जब जीवन में अध्यात्म का अवतरण होता है, भेद विज्ञान की अनुभूति होती है, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, एक नहीं संजोना, है मिट्टी से बना हुआ पर आखिर सोना सोना। सबसे महत्वपूर्ण है जीवन में अध्यात्म का अवतरण। महावीर से पूछा गया कि अध्यात्म का धर्म का अधिकारी कौन है? वो कहते हैं सोई उज्जूय भूयष्ट धम्मो शुद्धस्य चिट्ठई। जो शिशु की तरह सरल है, रिजु है, पवित्र है। बंधुओं और बहनों, मैं विषय को समापन की ओर ले जाते हुए कहना चाहूंगा, हम सबके भीतर तीन प्रकार की चेतना है। आपके भीतर भी, मेरे भीतर भी। स्वार्थ की चेतना, परार्थ की चेतना और परमार्थ की चेतना। थोड़ी भाषा सरल कर लूं, संजना जी ने मुझे बाहर ही कहा था कि अधिक क्लिष्ट हिंदी न हो। स्वार्थ का मतलब है मेरा सो मेरा, तेरा सो भी मेरा, ये है स्वार्थ। परार्थ का अर्थ कर ले हम तेरा सो तेरा और मेरा सो मेरा। किंतु परमार्थ है तेरा सो तेरा, मेरा सो भी तेरा। अभी इसी मंच से सीएसआर की भी चर्चा हुई थी। एक बिजनेसमैन सीएसआर कब कर पाता? ठीक है, सरकारी नियम बन गया गवर्नमेंट की ओर से, वो अपनी जगह है। लेकिन नियम बनने के बाद भी अगर भीतर में परार्थ और परमार्थ का भाव नहीं है तो उसके वो रास्ते निकाल देगा और ट्रस्ट वस्ट बना करके उसको उधर मोड़ करके जुगाड़बाजी कर डालेगा। भीतर का जब स्वार्थ विगलित होता है तब परार्थ और परमार्थ की बातें दिखाई देती है, सुनाई देती है। और भीतर में अगर स्वार्थ प्रबल हो तो परार्थ और परमार्थ की बात न दिखाई देती है न सुनाई देती है। एक मित्र ने दूसरे के मित्र को फोन किया कि हेलो, मैं वो राजेश भाई को भेज रहा हूँ, 10 लाख रुपए दे देना। वो कहता है हेलो हेलो, क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही। और उसने कहा अरे हेलो, अरे अलिया मैं जे 10 लाख रुपया आप आता ना, राजेश ने मोकड़ो आप ही दीजिए। बोले हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। अब जमाना मोबाइल का नहीं था, बीच में ऑपरेटर था, उसने कहा जी आवाज तो बड़ी साफ आ रही है, 10 लाख रुपए मांग रहा है। बोले तेरे को सुनाई देता हो तुम दे दे, मेरे को तो सुनाई दे नहीं। भीतर में जब स्वार्थ प्रबल होता है तो परार्थ और परमार्थ की बात न दिखाई देती है न सुनाई देती। बंधुओं और बहनों, अगर वास्तव में हम आंतरिक शांति को चाहते हैं, सुख को चाहते हैं, आनंद को चाहते हैं, तो जीवन के अंदर संतुलन पैदा करना चाहिए। जहां संतुलन है वहां समस्याओं का समाधान। और जहां पर संतुलन नहीं है, मेरी पिछली यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से गन वायलेंस अमेरिका की एक बड़ी समस्या है। और इन वर्षों में स्कूली बच्चों में वहां पर, और खास करके आफ्टर कोविड, कोविड काल के बाद में बहुत तेजी से मानसिक विकृतियां, मनोकायिक, बल्कि मैं कह सकता हूं कि मौजूदा समय में शारीरिक बीमारी से ज्यादा साइकोसोमेटिक डिजीज, मनोकायिक बीमारियां अधिक हो। तनाव है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। वहां गन वायलेंस बड़ी समस्या हो गई। मैंने उनसे निवेदन किया कि देखिए गन तो एक इंस्ट्रूमेंट है, असली समस्या है वो है इस मस्तिष्क की, इस खोपड़ी की। गन पर आप एक पर प्रतिबंध लगाएंगे वो दूसरी उठा लेगा, दूसरी पे लगाओगे तीसरी उठा लेगा।
जब तक मस्तिष्कीय प्रशिक्षण की विधा नहीं जुड़ेगी, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जितना भी है, न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर को जगाने का काम कर रहा है, जो कि बुद्धि के लिए, गणित के लिए, तर्क के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। किंतु हमारा राइट हेमिस्फीयर जो इंट्यूशन पावर के लिए, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो बिल्कुल सोया पड़ा। मौजूदा शिक्षा प्रणाली शारीरिक शिक्षा पे ध्यान दे, बौद्धिक शिक्षा पर बहुत कुछ ध्यान दे रही, किंतु साथ ही साथ जब तक मेंटल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट का उपक्रम नहीं होता, हमारा प्राचीन एजुकेशन सिस्टम, गुरुकुल प्रणाली, आप में से बहुतों ने एक छोटी सी कथा सुनी होगी, सत्यम वद धर्मम चर क्रोधम मा कुरु। ये युधिष्ठिर जी और द्रोणाचार्य जी के बीच का संवाद। छोटा सा पाठ दिया याद करने के लिए बच्चों को, सबने याद किया, अगले दिन पूछा तो छोटा सा पाठ था, बच्चों ने तपाक से दोहरा दिया, सत्यम वद धर्मम चर क्रोधम मा कुरु। एक विद्यार्थी ने कहा मुझे याद नहीं। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि अगले दिन याद करके लाना। नेक्स्ट डे अगले दिन भी पूछा तो बोले याद नहीं हुआ। बोले ये क्या बदतमीजी है, छोटा सा पाठ अभी तक याद नहीं हुआ। थोड़ा तल्की के साथ कहा। तीसरे दिन पूछा, याद नहीं हुआ। जमाना अलग था, एक लापा जड़ दिया। ज्यों ही चांटा पड़ा, युधिष्ठिर जी कहते हैं कि गुरुदेव मुझे पाठ याद हो गया। बोले ये क्या बात है? बोले गुरुदेव आपने ही तो कहा था कि शिक्षा वो शिक्षा है जो जीवन में उतर जाए। अभी तक मुझे गुस्सा आता था, आज चांटा जड़ार जब गुस्सा नहीं आया, मैं कह सकता हूं कि मुझे पाठ याद है। तो हमारा ये एजुकेशन सिस्टम जब तक उसके अंदर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को, पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, मैंने उनसे भी निवेदन किया कि प्राइमरी एजुकेशन से वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को अगर आप इंट्रोड्यूस करें तो ये गन वायलेंस की समस्या जड़ मूल से ठीक हो सकती है। वरना तात्कालिक रूप से कोई सुधार आ सकता है कुछ कारणों से और प्रतिबंधों से, लेकिन स्थायी समाधान नहीं। बंधु और बहनों, थ्योरेटिकल शिक्षा के साथ साथ प्रैक्टिकल, क्योंकि बदलाव जो जीवन में आता है वो प्रयोग से आता है। मैं शिविर लगाया करता हूं, कैंप, एंगर मैनेजमेंट का, स्ट्रेस मैनेजमेंट का, सेल्फ मैनेजमेंट का, और मेरे पास ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं गुस्से के कारण से जिनके घर परिवार नरक बन रहे थे, किंतु वो शिविर में गुजरने के बाद, प्रयोगों से गुजरने के बाद गुस्से से मुक्त हो जाते हैं, नशे से मुक्त होते हैं। तनाव है अगर फिजिकली, मेंटली, इमोशनली किसी भी प्रकार का हम रिलैक्सेशन का प्रयोग करवाते हैं, वो तनाव से मुक्त होता है। नशे की आदत है, कान के आसपास प्रयोग कराते हैं, और उस प्रयोग से हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, हमारे जो ग्रंथि तंत्र के हार्मोन्स हैं, वही नाड़ी तंत्र में मिलकर के हमारे जीवन व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये साइंटिफिक प्रयोग है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस सभा में भी अगर कोई ऐसा हो जो कहे कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, वो अलग से संपर्क करे। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि प्रयोग से गुजरने के बाद वो अपनी उस समस्या से मुक्त हो सकता। जिनकी समस्या हो कि मन एकाग्र नहीं रहता है, हर समय भटकता रहता है, उसका भी समाधान है। और ये समाधान मेडिसिन में नहीं, मेडिटेशन में है। ये मेडिटेशन की प्रणाली और क्या है? मेरे से पूर्व वक्ता ने आंतरिक बल की चर्चा की थी, शारीरिक बल की भी की। मैं आपसे पूछना चाहूंगा समय सीमा के अंदर कि ये बताइए, शरीर का बल ज्यादा महत्वपूर्ण है या मनोबल, आत्मबल, संकल्प बल, विल पावर, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है? आप में से कोई जवाब। विल पावर, मनोबल, सब सौ सयाने एक मत, लेफ्ट और राइट सब एक हो गए हैं।
अब मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आप ये बताइए कि 24 घंटे में शरीर का बल बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो, और मनोबल, आत्मबल, संकल्प बल, विल पावर को बढ़ाने के लिए क्या करते हो? शरीर बल के लिए तो बेड टी से शुरू होते हैं। यहाँ आते ही हमें संजना जी ने पूछा कि गुरु जी टी वगैरह कुछ लेंगे, है ना? ब्रेकफास्ट भी करते हैं, लंच लेते हैं, दिन में स्नैक्स वगैरह और भी कुछ ले लिया। सर्दी के दिन आ गए, कोई हरिद्वार जा रहा है, अरे पतंजलि का च्यवनप्राश लेते आना हमारे लिए, है ना? घरों में जो है कभी गोंद के लड्डू, मेथी के लड्डू शुरू हो जाएगी। शरीर का बल बढ़ाने के लिए तो ये बताइए, मनोबल, विल पावर बढ़ाने के लिए क्या करना? सन्नाटा, मेडिटेशन। ये जो मेडिटेशन, ये इसीलिए मैंने प्रारंभ में कहा कि मैं उपासना का विरोधी नहीं हूं। हमारे यहाँ पर ये जितने भी प्रकार हैं, मेडिटेशन है, स्वाध्याय है, जप है, मौन है, ध्यान है, ये सारे के सारे उपक्रम हमें उस संतुलन को